अगर अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को सीधे निशाना बनाया तो क्या होगा? क्या मध्य पूर्व देशों में विश्व युद्ध छिड़ जाएगा? ये सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि अमेरिका की असली सोची समझी साजिश है। और जिस तरह की हरकत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की है उससे विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर। खबर है कि अमेरिका ईरान के अलग अलग नेताओं को एक एक करके निशाना बनाने की पूरी योजना बना चुका है। ये मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हमला हुआ, अगर अमेरिका ने ईरान के एक एक नेताओं पर हमला किया तो न सिर्फ मध्य पूर्व देश बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा प्रभावित होगी, क्योंकि युद्ध उसके बाद शुरू हो जाएगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और भारत जैसे देशों पर भी इसका असर व्यापक पड़ेगा। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी बहुत पुरानी है। 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान में तनाव है। 2015 में ओबामा के समय ईरान से परमाणु समझौता हुआ था, लेकिन 2018 में ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौता को तोड़ दिया था। फिर 2020 में ट्रंप ने ईरानी जनरल कासेम सुलेमानी को ड्रोन हमले में मार गिराया। 2019 में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नामक संस्था को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था। 2025 में तो हालात और बिगड़े। इजराइल ने 12 दिनों के युद्ध में ईरान के 20 से ज्यादा वरिष्ठ कमांडरों को मार गिराया, जिसमें मेजर जनरल मोहम्मद बघेर शामिल थे। अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। परमाणु वार्ताएं टूट गईं। अब 2026 में ट्रंप का दूसरा कार्यकाल है और वो फिर से ईरान पर दबाव बना रहे हैं। ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है और उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर के अमेरिका को कुछ ज्यादा ही चिंता है। ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और उसका परमाणु प्रोग्राम लगभग 90% यूरेनियम संवर्धन तक पहुंच चुका है। अमेरिका का कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अब वर्तमान स्थिति देखिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर हमले का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसमें ईरान के पावरफुल व्यक्तिगत नेताओं को निशाना बनाना शामिल है, जैसे सुप्रीम लीडर अली खामनेई या अन्य कमांडर। अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो तेहरान में सत्ता परिवर्तन तक की योजना अमेरिका ने बना ली है। अमेरिका का ईरान पर हमला हफ्तों चल सकता है, महीनों चल सकता है, जिसमें ईरान के परमाणु और सुरक्षा सुविधाओं पर अमेरिका बमबारी करने की योजना में है। ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 दिन का समय दिया है डील के लिए। ईरान अगर नहीं माना तो अमेरिका ईरान के एक एक नेताओं को चुन चुन कर मारेगा। अमेरिका ने मध्य पूर्व देशों में 2003 इराक युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य विस्तार किया है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, सैकड़ों लड़ाकू विमान और बम वर्षक को मध्य पूर्व देशों में तैनात किया है। ईरान की तरफ से चेतावनी है, अगर हमला हुआ तो क्षेत्रीय युद्ध छिड़ेगा और अमेरिकी ठिकाने निशाने बनेंगे। अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार है, जबकि ईरान के पास अभी कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन ईरान के पास प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हिजबुल्ला और हूती हैं, जो अमेरिकी हितों पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका आरोप लगा रहा है कि ईरान पर परमाणु प्रोग्राम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेगा तो सऊदी अरब और इजराइल जैसे देशों में दौड़ लगेगी परमाणु कार्यक्रम करने की। ट्रंप का कहना है कि ईरान पर हमला दबाव बनाने के लिए किया जाएगा ताकि ईरान वार्ता पर आए। वहीं इजराइल के पिछले साल के हमलों से ईरान कमजोर हुआ है। वहीं अगर देखा जाए तो अमेरिका का ईरान पर हमला उल्टा भी पड़ सकता है। अमेरिका को भुगतना भी पड़ सकता है। ईरान झुकेगा नहीं बल्कि अमेरिका को जवाब देगा, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, जिससे 20% वैश्विक तेल प्रभावित होगा। कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन आसान नहीं है, जिस तरह से पिछली बार अमेरिका ने किया था, क्योंकि ईरान में मजबूत धार्मिक नेतृत्व है। ट्रंप के चुनावी वादे थे
कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन ये नीति ट्रंप की उल्टी दिखाई दे रही है। विशेषज्ञ कहते हैं कि हमले से ईरान और मजबूत हो सकता है, जैसे 1980 के इराक ईरान युद्ध में हुआ था। अगर देखा जाए तो अमेरिका का ईरान पर हमला ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर रणनीति है। अगर देखा जाए तो ईरान परमाणु महत्वाकांक्षा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा मानता है। लेकिन अमेरिका की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत है कि ईरान पर अमेरिका छोटा हमला आसानी से कर सकता है, लेकिन लंबा युद्ध अमेरिका को भी महंगा पड़ेगा। ईरान में हजारों लोगों की जान जाएगी, वहीं अमेरिका में भी ईरान के हमले से लोगों की जान जा सकती है। ईरान के साथ अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। ये सही नहीं कि अमेरिका एक तरफा हमला करे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे संयुक्त राष्ट्र को बीच में आना चाहिए। भारत जैसे देशों को तटस्थ रहना चाहिए, क्योंकि हम ईरान से तेल लेते हैं। अगर हमला हुआ तो वैश्विक मंदी आ सकती है। ट्रंप को वार्ता पर जोर देना चाहिए, न कि युद्ध पर। अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है और अगले 10 से 15 दिन निर्णायक हो सकते हैं। अगर डील नहीं हुई तो हमला संभव है, जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा। फिर उम्मीद है कि कूटनीति काम करेगी। क्या आपको लगता है कि अमेरिका को ईरान पर हमला करना चाहिए या वार्ता बेहतर है? कमेंट में अपनी राय बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।